नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले ऑनलाइन फॉर्म्स विभिन्न नौकरियों से संबंधित आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2022 यानी प्री DLED एग्जामिनेशन 2022 के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो के अंतर्गत जिस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2022, यहाँ प्रोस्पेक्टस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्री DLED एग्जामिनेशन 2022 अधिसूचना संख्या यानी विज्ञापन संख्या 01/2022 17 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। राजस्थान राज्य के अंतर्गत विभिन्न शिक्षक संस्थाओं में DLED सामान्य एवं संस्कृत, जो कि पहले BSTC के नाम से जाना जाता था, के लिए प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 19 अगस्त 2022 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2022 और ऑनलाइन अंतिम रूप से आवेदन को सबमिट करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2022। आगे बढ़ने से पहले रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार संबंधी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। प्री DLED के अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है, पात्रता की शर्तें हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत जो होगा अंकों का कुछ इस तरह से है। प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य उम्मीदवारों के लिए 50% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत उम्मीदवारों को 45% मार्क्स होने चाहिए। OBC को 45%, दिव्यांग जन के लिए 40%, जिनको दिव्यांगता या विकलांगता है उनको 45% तक के मार्क्स होने चाहिए। सामान्य वर्ग की विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% मार्क्स उच्च माध्यमिक परीक्षा में होने नितांत आवश्यक है। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में 49.99% अंक हैं या 44.99% अंक हैं, तो वह अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अयोग्य होगा, यानी वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो आवेदक वर्ष 2022 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। प्री DLED एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो आयु सीमा होगी, आवेदक की आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान होगा। आरक्षण प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया प्री DLED एग्जामिनेशन 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पंजीयक PreDLED.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंजीयक PreDLED.in की वेबसाइट हमने यहाँ पर खोली हुई है। प्री DLED एग्जामिनेशन 2022 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2022, तो यहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ एक लिंक आपको दिया गया है। फॉर
कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे उसकी डेट दी गई है। परीक्षा शुल्क कब तक जमा करना है, आवेदन अंतिम रूप से कब तक सबमिट कर सकते हैं, यहाँ ये डेट आपको दी गई है। अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 होगी। प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत के किसी एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये फीस का पेमेंट करना है। डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत के दोनों पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फ़ीस एक बार पेमेंट कर देने के बाद में उसको वापस नहीं किया जाएगा, ना ही वो एडजस्ट की जाएगी। आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश जाकर आवेदन करने से पहले विज्ञापन में पढ़ सकते हैं। आवेदक स्वयं वेबसाइट पर जाकर अपने आप आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान करने के बाद में आवेदन शुल्क पेमेंट करने की रिसिप्ट जरूर डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, कार्यालय में हार्ड कॉपी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां हैं उन्हें सावधानीपूर्वक भरें और उसका प्रिंट ले लेना चाहिए। हार्ड कॉपी अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए संभाल कर रख लेनी है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदन से संबंधित आवेदन करने के टाइम आवेदक के पास में नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज होना चाहिए जिसका अधिकतम साइज 100 KB होना चाहिए। अंगूठा का निशान जिसका अधिकतम साइज 100 KB होना चाहिए और हस्ताक्षर अधिकतम 100 KB को अलग अलग JPEG या JPG फॉर्मेट में स्कैन कर लेना चाहिए। आवेदक अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अंक तालिकाओं, प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक, टाटा, सहरिया इत्यादि प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने पास रखने अत्यंत आवश्यक हैं जिससे उनको आवेदन करते समय अपलोड किया जा सके। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद में आपको पंजीकरण DLED.in की वेबसाइट पर ही प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। फिजिकली रूप में डाक के द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे आवेदक जो राजस्थान राज्य के बाहर के रहने वाले हैं उनको सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को सामान्य कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा और वो सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन कर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों एवं रक्षा आश्रितों जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आश्रितों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र काउंसलिंग के दौरान दिखाना होगा। इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ तभी देय होगा। BSF, CRPF और सीमावर्ती बलों, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज के सैनिकों, अधिकारियों और आश्रितों को ये लाभ नहीं दिया जाएगा। प्री डीएलएड परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया जो होगी पूरी तरह से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। प्रवेश पत्र राजकीय वेबसाइट पंजीयक PREDLED.in की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले सभी अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा और अपने क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त करनी होगी और उसे अच्छी तरह चेक कर लेना होगा जिसमें कोई भी क्षतिग्रस्त पेज होने पर उसको बदल लेना चाहिए। परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति समय से पहले परीक्षा हॉल को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। क्वेश्चन बुकलेट और OMR शीट इन्विजिलेटर को परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा रूम छोड़ने से पहले सबमिट करना होगा। प्रश्न पत्रों की जो संरचना होगी, प्रश्न पत्र 4 खंडों में बांटा गया होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और सभी प्रश्न जो होंगे बहुवैकल्पिक या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न का
जो निर्धारित अंक हैं, हर प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्री डीएलएड का जो परीक्षा होगी उसमें खंड 4 खंड होंगे और उसमें जो विषयवार प्रश्नों की संख्या और अंकों की संख्या जो होगी वो कुछ इस तरह से है। मानसिक योग्यता के यहाँ 50 प्रश्न होंगे और कुल जो अंक निर्धारित हैं 150 होंगे। राजस्थान राज्य की सामान्य जानकारी पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक निर्धारित हैं। शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के। और अंग्रेजी के जो चौथा सेक्शन होगा उसमें अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, संस्कृत के 30 प्रश्न होंगे 90 अंकों के और हिंदी के 30 प्रश्न होंगे 90 अंकों के। तो इस तरह से जो अंकों का निर्धारण और प्रश्नों की संख्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्री डीएलएड परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पत्र होगा उसके अंतर्गत क्वेश्चन बुकलेट में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर दिए होंगे और प्रश्न पत्र 4 खंडों आ, बा, सा, दा में बंटा होगा। खंड दा के 3 उपखंड होंगे, अंग्रेजी, संस्कृत और तीसरा हिंदी का। खंड आ, बा, सा, दा का उपखंड अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना होगा। खंड दा का उपखंड 2 यानी संस्कृत का भाग प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को हल करना होगा तथा खंड दा का उपखंड 3 हिंदी भाग का प्रारंभिक परीक्षा शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को ही हल करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों संस्कृत और सामान्य शिक्षा में डीएलएड का डिप्लोमा लेना चाहते हैं उनको दा उपखंड का उपखंड सेकंड संस्कृत भाग भी हल करना होगा हिंदी के साथ साथ। परीक्षा भवन में ओएमआर सीट पर उत्तर देने के लिए गोले काले करने होंगे, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करके। अन्य कहीं भी आपको किसी तरह का ओएमआर सीट पर मार्क नहीं लगाना है, निशान नहीं लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 सामान्य शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2022 राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। ज़्यादातर जानकारी इस वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत दे दी है। प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिटेल हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले सेकंड पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और आप समय से अपनी जो प्रिपरेशन है प्री डीएलएड एग्जामिनेशन के अंतर्गत इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो आशा करते हैं पूरी डिटेल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2022 राजस्थान के अंतर्गत आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। पहली बार हमारी वीडियोज़ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए रोजगार अपडेट लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।